Hello dear students, how are you feeling? I think you are feeling well. Now we want to discuss new concept, new chapter, complex number. That is the most important topic for competition point of view. Warm welcome to AVM online classes. Now we want to discuss complex number. What is the complex? Before complex number, we want to discuss some other things that is now useful for complex. Let me start. देखिए बेटा, हमने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, लेकिन कॉम्प्लेक्स से पहले हम कुछ डिस्कस करेंगे. जैसे छोटी क्लासों में एक्स स्क्वायर इक्वल टू प्लस का 4 होता था, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 4 का रूट क्या हो गया 2, तो प्लस माइनस 2, यानी कि प्लस का 2 का स्क्वायर करो तो भी 4 आएगा, माइनस 2 का स्क्वायर करो तो भी 4 आएगा. लेकिन यदि एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 हो गया, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4 हो गया, तो हम कहते थे भाई ये पॉसिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि किसी का भी स्क्वायर होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ना कि नेगेटिव, क्योंकि हम तक आगे ये पढ़ा ही नहीं हुआ था. तो इसके लिए अब हम थोड़ा रियल नंबर का एक्सटेंड पार्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर. तो बेटा यहाँ पर हमने उसके लिए रूट के अंदर -1 है, रूट के अंदर माइनस आ जाए तो उसको एक नाम दिया आइटा. आइटा दैट इज द, हमने एक माना हुआ है इमेजिनरी यूनिट. इमेजिनरी यूनिट यूनिट है ये, इमेजिनरी यूनिट, यानी कि अपनी तरफ से हमने मानना है. रूट -1 को आइटा लिखा है. जैसे मीटर, सेंटीमीटर, मिनट, सेकंड ये यूनिट होती है ना, वैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की यूनिट होती है आइटा. ठीक है, तो रूट -1 को हमने आइटा लिखा है, ना कि आइटा की वैल्यू रूट -1 है. ध्यान रखना भाई, आइटा इज द यूनिट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. तो यहां पर तो रूट -1 इज इक्वल टू आइटा. ये अब प्रॉपर्टीज ऑफ आइटा, प्रॉपर्टीज ऑफ आइटा, कुछ प्रॉपर्टीज है. फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है भाई? जैसे आइटा इज इक्वल टू रूट -1 है, रूट -1 इक्वल टू आइटा है, सॉरी आइटा. स्क्वेयरिंग बोथ साइड करो तो -1 इक्वल टू कहाँ आ गया आइटा स्क्वेयर. आइटा स्क्वेयर इक्वल टू -1. और क्यूबिंग करो तो क्यूबिंग करो कितना आएगा, रूट -1 का क्यूब करो, आइटा क्यूब. आइटा क्यूब क्या होता है? आइटा स्क्वेयर इंटू आइटा. आइटा स्क्वेयर क्या होगा -1, तो माइनस आइटा. आइटा 4 करोगे तो आइटा 4 करोगे तो क्या होगा आइटा स्क्वेयर इंटू आइटा स्क्वेयर. आइटा स्क्वेयर क्या होता है -1 इंटू -1, तो क्या देगा +1. तो यानी क्या मतलब बेटा ये है क्या कि भाई अब आइटा 4 की वैल्यू 1 आ गई, तो आइटा 4 से जो भी वैल्यू बड़ी होगी उसको आप आइटा 4 में चेंज कर लेंगे और उसका आंसर क्या लिख लेंगे आप 1. जैसे कुछ सम है आपकी बुक में, कैसे भाई? आइटा 243 की वैल्यू निकालनी है. आइटा 243 और 243 है, तो बेटा आप इसको हम आइटा 4 की वैल्यू 1 होती है, तो आप इसमें क्या करेंगे, इसको 4 टेबल में तोड़ लो. क्या आइटा की पावर 240 इंटू आइटा की 3. अभी 4 टेबल जाता है ना, अभी 4 6 24 ये 0, तो इसका आंसर तो कितना आ जाएगा 1. और आइटा 3 क्या होता है माइनस आइटा, तो ये सीधा आंसर आ जाएगा डायरेक्ट माइनस आइटा. ओके. जैसे भैया तुम कहोगे सर ऐसे कैसे आइटा, अरे भैया आइटा 240 है, इसको लिखता है आइटा 4 की होल पावर 60 इंटू आइटा की पावर 3. आइटा 4 क्या होता है 1 की पावर 60 हो 1 ही आएगा,
इंटू आईटा 3 क्या होता है माइनस आईटा, तो माइनस आईटा आंसर आ जाएगा। ऐसे हमारे पास सेकंड पार्ट है क्या, सेकंड पार्ट है भाई रूट माइनस 1 इक्वल टू आईटा है, याद है हमारे पास। सेकंड पार्ट हमारे पास क्या, भाई ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट हमारे पास करना है कि अब बेटा देखो यहां पर जैसे और कोई सम देखो आईटा की पावर -79 है, इसी का सेकंड पार्ट आईटा की पावर -79, तो इसको अपन लिखते हैं क्या लिखते हैं, सॉरी इसको पहले बाद में करेंगे, पहले ये आ गया हमारे पास, इतना आ गया। अब अगला देखो बेटा सेकंड पार्ट, सेकंड प्रॉपर्टी कि अपॉन में आईटा नहीं होना चाहिए। बी इफ P by Q form, then Q must not be in iota form। कैसे भाई, यदि आइटा फॉर्म में आ गया तो रेशनलाइजिंग करेंगे हम कैसे, जैसे 1 बाई आइटा आ गया तो 1 बाई आइटा आ गया तो रेशनलाइजिंग करोगे तो आइटा से डिवाइड आइटा से मल्टीप्लाई, तो आइटा अपॉन में आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, तो यह आ गया माइनस का आइटा। अरे भैया अब जैसे रियल नंबर में था अपॉन में रूट नहीं होना चाहिए, तो रूट को हो तो रेशनलाइजिंग करेंगे, वैसे ही है रूट का है तो सेम है, एक टाइप का रूट ही तो है ये, तो आप क्या करेंगे रेशनलाइजिंग करेंगे। ऐसे हमारे पास 1 बाई आइटा है, जैसे यदि 1 बाई कुछ भी होता 1 प्लस आइटा होता है ऐसे, तो आप इसका रेशनलाइजिंग कैसे करते हैं 1 माइनस आइटा, 1 माइनस आइटा से डिवाइड, जैसे 1 प्लस 1 बाई रूट 2 होता तो 1 माइनस रूट 2 से डिवाइड, 1 माइनस रूट 2 से मल्टीप्लाई करते, तो ऐसे ही प्लस का आइटा है तो 1 माइनस आइटा से डिवाइड, 1 माइनस आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 माइनस आइटा 1 का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर क्या आएगा 1 माइनस आइटा, आइटा स्क्वायर क्या होता है -1 तो +1 हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 1/2 माइनस का आइटा बाई 2 ये आ जाएगा। ओके, थर्ड है भाई हमारे पास क्या, रूट में आइटा नहीं होना चाहिए, थर्ड सम ऑफ कंजेक्टिव पावर ऑफ आइटा इज 0। भाई जैसे आइटा की पावर 1, आइटा की पावर 2, आइटा की पावर क्यूब प्लस आइटा की पावर 4 है, लगातार 4 पावर है 1 2 3 4, तो इनका सम हमेशा 0 होगा भाई। कैसे भाई, जैसे आइटा है, आइटा तो आइटा स्क्वायर क्या होता है -1, आइटा क्यूब क्या होता है माइनस आइटा 4 क्या होगा +1, तो 1 से 1 कैंसिल, ये कैंसिल, तो इनका सम क्या हो गया 0। जैसे आइटा की पावर 246, आइटा की पावर 247, आइटा की पावर 248, आइटा की पावर 249, इन चारों का सम लगातार है भाई तो क्या होगा 0। तो ये प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी फोर्थ हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी फोर्थ ये अपना एग्जाम्पल भी है, सम ऑफ द कंजेक्टिव पावर ऑफ 0, ये मैंने एग्जाम्पल से ही लिया है। कैसे भाई, जैसे अपना एग्जाम्पल है एग्जाम्पल फोर्थ, आइटा की पावर n, आइटा की पावर n + 1, आइटा की पावर n + 2, आइटा की पावर n + 3 इक्वल टू 0 प्रूव करना भाई। तो इसको हम तोड़ दो भाई, आइटा की पावर n, आइटा की पावर n इंटू आइटा, आइटा की पावर n इंटू आइटा स्क्वायर, आइटा की पावर n इंटू आइटा की पावर 3, आइटा की पावर n को मिल लो
तो 1 प्लस आइटा, आइटा स्क्वायर, आइटा क्यूब, आइटा की पावर n, 1 प्लस आइटा, आइटा स्क्वायर क्या होता है, आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर होता है हमारे पास माइनस का 1, और आइटा क्यूब क्या होता है माइनस आइटा, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो 0 इंटू समथिंग 0। ठीक है, तो इफ p बाई q फॉर्म देन q मस्ट नॉट बी इन आइटा फॉर्म। ये आ गया हमारे पास सम ऑफ कॉन्जेक्टिव पावर ऑफ आइटा इज 0। नेक्स्ट है फोर्थ, ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ पार्ट लेना। फोर्थ पार्ट हमारे पास क्या है, एक पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, थर्ड, कि रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए बी इफ ओनली एट लीस्ट 1a और b इज पॉजिटिव, कि भी रूट ए इंटू रूट बी इक्वल टू रूट ए बी तभी होगा जब इन दोनों में से कम एक पॉजिटिव होना चाहिए। कैसे भाई, जैसे रूट 2 इंटू रूट 3 है तो रूट 6 आ गया, रूट माइनस रूट 2 रूट 3 है तो माइनस का रूट 6 आ गया, रूट 2 माइनस रूट 3 है तो माइनस का रूट 6 आ गया। लेकिन यदि रूट माइनस 2 रूट माइनस 3 करें तो प्लस का 6, दैट इज रॉन्ग। क्यों भाई, कि रूट 2 माइनस 2 है तो इसको लिखते हैं आप रूट 2 आइटा, और रूट माइनस 3 को लिखते हैं आप रूट 3 आइटा, रूट 2 3 जा 6 आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर क्या होता है माइनस का, तो माइनस का रूट 6 आएगा, तो दैट इज रॉन्ग। तो इसलिए रूट के अंदर कभी भी माइनस आता है तो पहले हम उसको आइटा में चेंज करेंगे फिर सोल्व करेंगे। कैसे भाई, जैसे आपका फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है रूट माइनस 9 इंटू रूट माइनस 121 है, तो इसको रूट के अंदर चेंज करो, क्या आएगा 9 का रूट क्या है 3, लेकिन रूट के अंदर माइनस है तो क्या आ जाएगा आइटा, रूट 121 है तो 11 इंटू में आइटा, तो 33 आइटा स्क्वायर, आइटा स्क्वायर क्या होता है माइनस का, तो माइनस 33 आंसर आ गया। बात सुनाई भाई, तो ऐसे हम करेंगे सोल्व। जैसे और देखो भाई, एक और देखते हैं आप, क्या रूट माइनस 16, रूट माइनस 16 प्लस 2 रूट माइनस 25 प्लस रूट माइनस 36 प्लस माइनस 3 रूट माइनस 16, तो इसका करो भाई माइनस 16 का रूट ना आएगा 4 आइटा, इसको करो तो 5 2 जा 10 आइटा, इसको करो तो 6 आइटा, और इसको करो तो कितना आया 4 3 जा 12 आइटा। अब इसको सोल्व करेंगे तो 4 10 14 20 में 12 गया 8 आइटा, ये आ गया। तो इन चार प्रॉपर्टी हमारे पास, इन चारों में से एक लागू हो, यानी चारों ये प्रॉपर्टी, क्या आइटा की 4 हो तो आइटा पहले हम इससे तोड़ेंगे आइटा में, पी बी क्यू फॉर्म में तो नीचे आइटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आइटा रूट का सिंबल होता है तो नीचे रूट नहीं होना चाहिए, तो आप रेशनलाइजिंग करेंगे। सम ऑफ द कंजेक्टिव पावर, यानी कि हमने अभी करा भी था, आइटा की पावर n, आइटा की पावर n प्लस 1, आइटा की पावर n प्लस 2, लगातार 4 पावर हो तो उनका सम क्या होगा 0 होगा, और एटलीस्ट ए और बी इनमें से एक क्या होना चाहिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये हमने आज, जैसे और कुछ एक क्वेश्चन करते हैं हम इसी पे बेस्ड, देखिए बेटा आइटा पे बेस्ड ही करेंगे आज क्वेश्चन। जैसे सम है आपका आइटा की पावर 592,
आईटा की पावर 592 प्लस आईटा की पावर 590 प्लस आईटा की पावर 588 प्लस आईटा की पावर 586 प्लस आईटा की पावर 584 अपॉन आईटा की पावर 582 प्लस आईटा की पावर 580 प्लस आईटा की पावर 578 प्लस आईटा की पावर 576 प्लस आईटा की पावर 574। अब आईटा स्क्वायर क्या होता है -1 और आईटा 4 + 1। तो मैंने कहा था 4 की टेबल में जाए उसका 1 होगा। तो देखो बेटा 4 टेबल में ये जाता क्या 4 × 4 4 × 2 4 4 × 16 4 जाता भाई। तो ये क्या आएगा +1। इसे 2 ज़्यादा पावर है तो -1 2 + 1 -1 +1। ऐसे यहाँ पर ये माइनस का निशान लगा दो, ऐसे लगा दो तो ऐसे लगा दो। ऐसे यहाँ पर देखो इसे 2 + 1 था ना, अब ये 2 पावर कम है -1 +1 -1 +1 -1। अब सॉल्व करो -1 + 1 कैंसिल +1 -1 कैंसिल 1 आ गया। यहाँ पर ये कैंसिल -1 आ गया। तो क्या आंसर आ गया -1। तो इस तरह से क्वेश्चन करोगे आज, ठीक है। तो आईटा के बेस क्वेश्चन करोगे। 3 क्वेश्चन है 5.1 के। कल हम नए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कॉम्प्लेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आज इतना ही करेंगे। थैंक यू। स्टे होम स्टे सेफ।